हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडेज करंट अफेयर्स 16 दिसंबर को लेकर के आई एम प्रेजेंट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चंस कम है बट नॉलेज बहुत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग डाइड रिसेंटली। अभी इनमें से कौन रिसेंटली पास अवे हो गया, गुजर गए? उस्ताद जाकिर हुसैन, जोधाबाई, जोधैया बाई बैगा, पुरुषोत्तम उपाध्याय, डी में है आल, इसमें आल। ये तीनों अभी हाल ही में गुजरे हैं। तीनों के बारे में आपको बता देते हैं कि तीनों, सबसे पहले हम उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में बताते हैं, जिनको तबला सम्राट कहा जाता है। जो इनका जन्म मुंबई में हुआ था और जो अभी कल यानी 15 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ये गुजर गए 73 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म 1951 में हुआ था, 2024 में ये गुजर गए। और मशहूर ये तबला वादक थे, तबला मैस्ट्रो के नाम से मशहूर थे। और इनको 5 ग्रैमी अवार्ड्स, 66 में तो 3 ग्रैमी अवार्ड एक साथ ही जीते थे ये। और व्हाइट हाउस में प्रस्तुति देने वाले बराक ओबामा ने इनको इनवाइट किया था। व्हाइट हाउस जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन देने वाले ये पहले भारतीय संगीतकार थे, फर्स्ट म्यूजिशियन, रिमेंबर इट। और इनके अवार्ड्स के बारे में देख लीजिए तो 1988 में 1988 में इनको पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण इनको मिला हुआ था। तो आर.के. सिंपल क्लासेस की तरफ से इनको विनम्र श्रद्धांजलि इस महान संगीतकार को। और दूसरे नंबर पर हैं जोधैया बाई बैगा। जोधैया बाई बैगा, इनके बारे में जान लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैगा चित्रकारी को पहचान दिलाने वाली और पद्म श्री से सम्मानित मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम लोढ़ा में इनका 86 वर्ष की आयु में हो गया, इनकी मृत्यु हुई। और 2023 में इनको पद्मश्री मिला था। और उसके बाद मोदी जी ने इनसे बातचीत किया था, तो बातचीत में इन्होंने कहा था कि अभी तक मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। फिर उसके अगले ही दिन तुरंत इनको पीएम आवास मिल गया। तो इनको रिमेंबर रखिएगा। बैगा चित्रकारी को माने इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने मशहूर बनाया था। एमपी से बिलोंग करती हूँ, उमरिया जिले से। और लास्ट में सी में है पुरुषोत्तम उपाध्याय। तो इनको जानते रहिए पुरुषोत्तम उपाध्याय को। ये मशहूर वेरी फेमस गुजराती सिंगर थे जो अभी मृत्यु हुई। तो इन तीनों को विनम्र श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट फ्रॉम आर.के. सिंपल क्लासेस की साइड से। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो हम लेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया रिसेंटली। अभी अभी किसने इनमें से रिसेंटली इंडिया में विजिट किया है? पाउलो रेंजल, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और अनुर कुमार दिशा नायके। ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव तीनों ने विजिट किया है। कौन है तीनों, तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम पाउलो रेंजल के बारे में चलते हैं। पाउलो रेंजल जो हैं, ये पुर्तगाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो 4 डे विजिट पर भारत आए। और ये फर्स्ट विजिट है उनकी इंडिया की। पुर्तगाल तो आप जान रहे हैं। अब पुर्तगाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ही विजिटेड न्यू दिल्ली एंड गोवा। इन्होंने न्यू दिल्ली और गोवा में विजिट किया है। और गोवा तो आप जानते हैं पुर्तगालियों का कितना संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, आप जानते हैं। गोवास गवर्नर पीएस श्रीधरन और पिल्लई एंड सीएम प्रमोद सावंत से इन्होंने मीट किया, वहां पर मीटिंग किया। गोवा वाज ए कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल, आप जानते हैं, which was liberated in 1961 by आर्मीज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को लिबरेट किया गया था। और ये पहले यूरोपियन थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे ट्रेड करने और सबसे लास्ट में गए 1961 में गए थे। ठीक है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। और पुर्तगाल एंड इंडिया ने एग्री किया है कि हम 2025 में अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 50वां वर्षगांठ माने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और
इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे, सबसे पहले हमारा गोवा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में स्टार्ट हुआ, बट जब इनको यहां से भगाया गया 1961 में तो रिलेशन ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद गोवा के लिबरेशन के बाद रीस्टैब्लिश हुआ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1974 में, और तब से चल रहा है। अब आफ्टर द फॉल ऑफ सालाजार गवर्नमेंट, अब सालाजार गवर्नमेंट के बारे में भी बता रहे हैं थोड़ा सा, तो बता ही दे रहे हैं कि पुर्तगाल गवर्नमेंट लेड बाय डिक्टेटर एंटोनियो सालाजार रिफ्यूज टू हैंड ओवर गोवा टू इंडिया। ये सालाजार थे जो डिक्टेटर थे वहां के, ये पुर्तगाल के, इन्होंने दरअसल गोवा को भारत सरकार को देने से मना कर दिया था। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वेर रीएस्टैब्लिश्ड इन 1974 आफ्टर द फॉल ऑफ सालाजार गवर्नमेंट, और जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई, समाप्त हो गई, तब जाकर के फिर से रीएस्टैब्लिश किए गए डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहां से एक व्यक्ति ऐसा, पहला यूरोपियन जो भारत में समुद्री मार्ग से आया और भारत की खोज के माने डिस्कवरर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, कौन है वो? वास्को डी गामा। ये पुर्तगीज ही थे। कब आए थे? तो मई 1498 में आए थे केरल के कालीकट में, जिसको आज कोझिकोड कहते हैं। फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने समुद्री मार्ग माने इन्होंने डायरेक्ट यूरोप से इंडिया आप कैसे आ सकते हैं थ्रू द सी रूट की खोज इन्होंने किया था, इसीलिए इनको भारत की खोजकर्ता कहा जाता है। और केरल में ही ये मर भी गए थे, ही डाइड आल्सो इन केरला। केरला में ही आए थे, और ऐसा इन्होंने जब यहाँ से स्पाइसेस मसाले लेके गए थे तो बताते हैं 60 गुना, सारे किराए खर्चे काटने के बाद भी इनको 60 गुना माने फायदा हुआ था। सोचिए, तभी तो सारे यूरोपियंस टूट पड़े भारत पर, कहाँ है वो सोने की चिड़िया, हम ढूंढ निकालेंगे। इतना फायदा, क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं, मीट के ज्यादा होते हैं, तो मीट को मेंटेन करने में, रिटेन रखने में स्पाइसेस बहुत ग्रेट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए वो सब के सब इंडिया की तरफ आएंगे। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कितनी यूरोपियन कंपनी, और उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक आ गई इंग्लैंड से, उसने तो फिर हमारे यहाँ 100-200 साल राज किया ही, अभी तो 1947 में ही तो गई है। ठीक है, तो आप जानिए। और भी बता दे रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय गोवा, दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली, तो गोवा तो आज भारत का सबसे छोटा राज्य है, दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली, आज इनको एक मिला करके, इनको दोनों, पहले दोनों 2 यूटी थे, आज दोनों को मिलाकर 1 यूटी बना दिया गया है। तो ये सारे स्टेट्स जो थे उस समय, सारे हमारे जो पार्ट्स थे भारत के, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय ये पुर्तगालियों के ही किसमें थे, माने उनके ही अधिकार में थे। तो 1961 में ये सब हमको आजादी मिली। अब थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में बता दें तो इसकी लोकेशन जो है आइबेरियन पेनिनसुलर पर है, जो साउथ वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है, और इसकी कैपिटल लिस्बन है, इसकी करेंसी यूरो है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुइस मॉन्टेनिग्रो हैं, लुइस मॉन्टेनिग्रो। आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ किंग मैनुअल सेकेंड इन 1910 पुर्तगाल बिकेम ए रिपब्लिक। तो ये हो गया पुर्तगाल के बारे में, कब आए, कैसे आए, कितने भी सारे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी रही। अब दूसरी जानकारी है इसमें, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, ये भाई कहाँ से आए हैं? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात से आए हैं। यूनाइटेड अमीरात जो है दरअसल 7 अमीरातों का, अमीरात मतलब स्टेट्स का एक संघ है, यूनियन है, और इंडियंस वहां पर 35 लाख भारतीय हैं। और आईआईटी दिल्ली ने इसकी राजधानी अबू धाबी में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है, रिमेंबर रखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने। और CEPA माने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता इंडिया और यूएई के बीच में 1 मई 2022 को हुआ है। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये कब हुआ है? ये दोनों के बीच में 1 मई 2022 को हुआ है। कैपिटल मैंने बताया इसकी अबू धाबी है, और इसकी जो करेंसी है दिरहम है। और अभी यहाँ के जो ये आए हैं, ये वहाँ के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी PM
एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख साहब। नाम तो बहुत बड़ा है, देख रहे हो, बहुत बड़ा नाम है। ठीक, तो ये आए हैं और इन्होंने 2 मीटिंग में भाग लिया। पहली मीटिंग है माने 4th UAE इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इन्होंने भाग लिया विदेश मंत्री के साथ, हमारे एस जयशंकर। और 15th इंडिया UAE ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में भी इन्होंने भाग लिया, यानी चौथी भारतीय यूए रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की और 15वीं भारत यूए संयुक्त आयोग की बैठक में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मीटिंग किया और दोनों ने डिस्कस किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMEEC। ये क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जानते हो G20 की जब हमारे यहाँ 2023 में मीटिंग चल रही थी, अध्यक्षता की थी भारत ने 2023 में, 2024 में तो ब्राजील ने किया है। और उस समय भारत ने अपने आप को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर को माने उसने प्रपोज किया था। प्रपोज ड्यूरिंग G20 मीटिंग इन न्यू दिल्ली 2023 में। इट सीक्स लिंक EU माने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज विद इंडिया थ्रू द गल्फ कंट्रीज ऑफ द UAE एंड सऊदी अरेबिया से होते हुए ये जोड़ा जाएगा। द कॉरिडोर हैज 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट हैं इसका। एन ईस्टर्न मैरीटाइम लिंक बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ कंट्रीज, एक ईस्टर्न मैरीटाइम लिंक होगा जो इंडिया को गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज से जोड़ेगा। जो गल्फ ऑफ पर्सिया है उसी के नाम पर जितने आसपास उसके देश है सबको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर। तो पहला ये होगा ईस्टर्न लिंक से, मैरीटाइम से जोड़ा जाएगा। सेकेंडली ए नॉर्दर्न सेक्शन कनेक्टिंग द अरेबियन पेनिनसुला टू यूरोप, फिर वहां से एक नॉर्दर्न कनेक्टिविटी होगी जो मिडिल ईस्ट को जोड़ देगा यूरोप से। इस तरह से भारत का ये जो कॉरिडोर है IMEEC जो जोड़ेगा भारत को यूरोप तक, ये पर भी चर्चा किया। ये जो वहां के डिप्टी PM है, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने बात किया हमारे मोदी जी से। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी दोनों ने खूब अच्छे से बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड OpenAI इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम। अभी कहाँ भारत में भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम खोला गया, तो आप जानते रहिए कि ये खोला गया है मध्य प्रदेश के राइट में, इसमें है ग्वालियर है, भोपाल है, लखनऊ है, प्रयागराज है। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर आप जानते हैं बहुत ही मस्त संगीत नगरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर भाई तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन जी का जन्म हुआ था ग्वालियर के मध्य प्रदेश में ही। तो यहाँ पर अभी भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम, यहाँ पर आप पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, सारे चीजों की आप उत्पत्ति को आप जान सकते हैं इस म्यूजियम में। ये भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में खोला गया। और ग्वालियर में ही अभी संगीत नगरी ग्वालियर में ही 100वें ग्वालियर संगीत महोत्सव का हुआ उद्घाटन, जिसमें 9 मिनट तक एक साथ 9 वाद्य यंत्रों को बजाकर 100वें ग्वालियर संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। रिमेंबर इट, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, और भोपाल में जानते हैं अभी गीता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहां पर कई हजार लोगों ने गीता को पढ़कर एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ आप जानते हैं यूपी की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे है। और प्रयागराज, प्रयागराज से एक न्यूज है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम नाम से महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव की स्थापना की है। उस गांव का नाम क्या होगा? भारत के संस्कृति मंत्रालय जो गांव प्रयागराज में के महाकुंभ मेले में आयोजित करे माने बनाएगा, उसका नाम है कलाग्राम। रिमेंबर रखिएगा इसको भी। अब कुछ और भी जल्दी से न्यूज आपको बता देते हैं वन लाइनर में। राम मंदिर की ही तर्ज पर अमेरिका में बनेगा भव्य राम मंदिर। ठीक है, और ये जो मशहूर ये तबला वादक मरे हैं, इनके पिताजी भी बहुत बड़े तबला वादक थे। उनका नाम था मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के बेटे थे। कौन? तबला सम्राट जाकिर हुसैन जी, याद रखिएगा। और स्मृति मंधाना
मशहूर क्रिकेटर हैं, मशहूर भारत क्रिकेट खिलाड़ी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। कौन? स्मृति मंधाना। एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन बन गए हैं एलन मस्क। आप जानते हैं, बहुत मशहूर हैं भाई, वेरी फेमस हैं। ठीक है, टेस्ला के मालिक हैं और भी इनके पास तमाम हैं, स्पेस एक्स है इनके पास, तो बहुत रिच हैं ये। उसके बाद है BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए यूनिसेफ के साथ किया एग्रीमेंट, समझौता किया है ग्रामीण भारत के। बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। और संविधान एक्ट 75, आप जानते हैं कि संविधान अपना 75वां अपने माने अंगीकृत किए जाने अपनाने के 75वें वर्षगांठ मना रहा है। इस पर लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन का माने इस पर वार्ता की गई, बहस किया गया, चर्चा की गई संविधान के। ठीक है, तो ये रहा संविधान। जानते हैं संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हमारे यहाँ संसद कहते हैं। सदन तो 2 ही होते हैं, लेकिन अगर संसद पूछा जाए तो इन तीनों को मिला के कहा जाता है हमारे यहाँ संसद। ठीक है, तो यस, तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए इसको, बहुत अच्छी क्लास रही है। इतने सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, आप इसको खूब एंजॉय करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।